ड्यूरिंग पीरियड आप प्लान नहीं करेंगे, आप प्लान करें तो प्री कंसेप्शन भी ले सकते फोलिक एसिड 2 to 3 months प्रायर टू अपना प्रेगनेंसी से प्लानिंग से प्री कंसेप्शन फोलिक एसिड रिकमेंडेड है। अगर प्री कंसेप्शन नहीं ले रहे तो यूपीटी पॉजिटिव आते की भी स्टार्ट कर सकते फोलिक एसिड। ठीक है, वो डाइट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे अनॉमलीज बेबी का जो मेजर अनॉमलीज रहता है फॉर्मेशन वो सब अच्छा होता है। तो फोलिक एसिड तो मिस नहीं करना है, एनी टाइम मॉर्निंग आफ्टरनून आफ्टर फूड कभी भी ले सकते हैं आप लोग को। जो वो एक कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट होती है। और ये मॉर्निंग सिकनेस जो आता है हम लोग यूजुअली डॉक्सीनेट ऐसा जो भी एडवाइस करते हैं ना, तो वो टैबलेट नहीं लेना ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, वो टैबलेट लेने से जो आपको नाइट में ले तो बेटर होता है। नाइट में लिए तो जो मॉर्निंग सिकनेस है, उठने के बाद नौजिया वाली फीलिंग है, वो सब अवॉइड हो। ठीक है, यूजुअली मॉर्निंग ले लेते, नाइट ले लिए तो बेहतर है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही उठना नहीं होता ना वो मॉर्निंग सिकनेस से। तो नाइट बिफोर डिनर ले लिए तो मॉर्निंग का सिम्टम्स नहीं रहता। मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन रहती है जिसकी वजह से ना उठते नहीं, ब्रेकफास्ट 12 बजे तक डिले हो जाता। तो बेटर है नाइट में ले लेके मॉर्निंग सिकनेस अवॉइड कर देंगे। अगर फिर जरूरत पड़ी तो फिर आप आफ्टर मिनट बिफोर फूड ले सकते। तो फोलिक एसिड एंड ऑक्सीनेट इम्पोर्टेंट है। एंड फिर अभी तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बोलते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स, एक्चुअली अभी सब एजुकेटेड हो जा रहे हैं ना, इंटर तो बेसिक एजुकेशन हो जा रही है। तो ये मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी से अलावा आप भी सब 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बोल के रख सकते हैं। ड्यूरेशन कौन सा मंथ चल रहा है कौन सा मंथ चल रहा नहीं रहती। यूजुअली प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन ना 40 वीक्स है, तो ओवर 10 लूनार मंथ्स ऐसा बोल सकते हैं। तो मंथ्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा अपन हटा के अभी अपन आप लोग वीक्स में, हम लोग तो डॉक्टर्स वीक्स में मेजर कर सकते हैं, आप लोग भी अगर इजीली पॉसिबल है तो वीक्स में रख ले सकते। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो भी रहता है ना 1 to 12 to 14 वीक्स ऐसा रहता। तो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन हो जाता, आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो जाते। एंड मॉर्निंग सिकनेस जो रहती ना नॉजिया वाली फीलिंग वो सब ना 6 वीक्स 7 वीक्स में नहीं रहती, ज़्यादा वो 10 to 11 वीक्स में रहती। स्टार्टिंग में नहीं रहती बट बीच में आ जाती। और डाइट का क्या है आप लोगों को जो समझ में है वही खाना है। ठीक है, और यूजुअली ऑयली आइटम्स ऐसा खाए ना तो और वो मछली और वो नॉजिया ज़्यादा हो जाता। ड्राई लेस ऑयल एंड आपको जो खाना है वो खा सकते हैं। आपको चपाती खाना है, माइल्ड अनीमिया अपने पास इंडिया में अनीमिया बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन कम है तो वो भी कॉमन है। अगर 7 है 6 है 5 है तो भी बेबी का ग्रोथ नहीं होने का चांसेस रहता। तो अनीमिया करेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो आप डाइट जो भी है डाइट का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जो समझ में आ रहा है वो ले सकते हैं। लेस ऑयल बोले तो इडली उपमा ऐसी चीज़ें सब टॉलरेट करते, मगर बाहर का नहीं लेना है। बाहर का लेने से क्या इम्यूनिटी कम होती है ना, आपको इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है। फिर आपको ये सब कैलकुलेट करके एक रिस्क हम लोग आइडेंटिफाई करके अगर वो रिस्क से फ्यूचर में आपको हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में 30% चांसेस रहता है प्रेगनेंसी में बीपी आने का। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से नींद की वजह से नहीं रहता, बीपी शुगर प्रेगनेंसी में आने का चांस रहता। वो है क्या मालूम करके अगर T1 क्वाड का रिस्क ज़्यादा है तो हम लोग एक टैबलेट ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी आने का चांसेस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो वो T1 क्वाड अगर कराए तो अगर उसमें रिस्क आया, उसमें रिस्क आता है कि आपको प्रेगनेंसी में 32 वीक्स में बीपी आने का चांस ज़्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से हम लोग एकोस्प्रिन करके एक टैबलेट रहती है वो एडवाइस कर सकते हैं। तो उसका इम्पोर्टेंस डाउन्स को भी रोल आउट करने का रहता, बेबी का ग्रोथ कम होते कि अपन रिस्क, तो उसके हिसाब से रिस्क हम आइडेंटिफाई करके आपको उसका काफ़ी हद तक प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटी स्कैन भी अगर खाली सब लोग ऐसा होता है कि एंटी करा लेते T1 क्वाड मिस करते, फिर भी अगर मिस करे नहीं कराए तो फिर हम क्वाड्रपल मार्कर बोल के फिर एडवाइस करते। उसका भी पीरियड ऑफ टाइम रहता, उससे भी मालूम हो जाता। तो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर का इम्पोर्टेंस है। किसी को सेकेंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस हो जाते हैं और किसी को डिलीवरी 32 वीक्स में हो जाते रहती, हर डिलीवरी 32 वीक्स में हो जाती है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो बोलते हैं ना टाका डालना या फिर सर्वाइकल लेंथ वो सब देख लेते। वैसा नहीं है, अभी तो फर्स्ट विजिट्स इम्पोर्टेंट है, जैसा लास्ट विजिट्स इम्पोर्टेंट है वैसे ही फर्स्ट विजिट इम्पोर्टेंस है। क्योंकि फर्स्ट विजिट में जो सब हिस्ट्री लेते हैं, जैसा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को शुगर था या फर्स्ट प्रेगनेंसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड होके ले दी, तो हम लोग को वो चांस है, वो पीरियड ऑफ चांस है कि आपको कुछ टैबलेट्स रहते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करना है।
ठीक है। तो ऐसा 3 मंथ्स के बाद आने का रहता था, और ये सिंगल का फॉलोअप अलग रहता है, ट्विंस का फॉलोअप अलग रहता है। तो फर्स्ट अपने को सिंगल है, और उससे भी मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता, आपको जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में भी रह सकती, किसी किसी को ट्यूब्स या ओवरीज में आती, जो एक्टोपिक बोलते। नॉर्मली प्रेगनेंसी यूट्रस में रहना, अदरवाइज अगर वो ट्यूब में अगर आ गई तो वो ट्यूब में बढ़ती नहीं, रप्चर हो जाती। तो अपने को फर्स्ट प्रेगनेंसी स्कैन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने को प्रेगनेंसी कहाँ पर है देखना इम्पोर्टेंट रहता, फिर वो सिंगल है या ट्विंस है देखना इम्पोर्टेंट है। अगर कभी कभी किसी को रिपीटेड अबॉर्शंस है तो उनको भी अपन असेस करके फिर कुछ जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी टैबलेट्स थे, वो सब देख सकते हैं। रिपीटेड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन, और कभी किसी के साइकिल्स इरेगुलर रहते तो अपने को अभी प्रेगनेंसी वो जो 8 वीक्स का स्कैन रहता है या 12 वीक्स का स्कैन में अपने को मालूम होता है कि डेट्स, अगर डेट याद नहीं रही या फिर कंसीव, इवन लैक्टेशन के टाइम पे भी कंसीव होने के चांसेस रहता है। ऐसा नहीं रहता कि पीरियड्स आने के बाद ही कंसीव रहता है। अपने पास बहुत सारा मिसकंसेप्शन रहता है कि पीरियड्स आने के बाद ही सेकेंड प्रेगनेंसी ठहर सकती है, बट ऐसा नहीं है। फीड करते वक्त लैक्टेशन अमेनोरिया में भी प्रेगनेंसी रह जा सकती है। तो वो सब स्कैन का अपने को फर्स्ट स्कैन रहता, जो स्कैन का इम्पोर्टेंस तो मैं बोली हूँ। उसके बाद ब्लड अपने इंडिया में जो डायबिटीज़ कॉमन है, हाइपोथायराइड कॉमन है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड ग्रुप तो आप लोगों को मालूम होके रहता, ठीक है। किसी किसी का अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो ब्लड ग्रुप जानना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा टाइम है, कितने ही फीमेल्स अनटिल एंड अनलेस मैरिज होने के प्रेगनेंसी तक अपन कोई टेस्ट नहीं करवाते। किसी को ब्लड ग्रुप भी क्या है मालूम नहीं रहता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का भी इम्पोर्टेंस रहता, फिर आईसीटी कराना पड़ता। तो ठीक है, तो ब्लड ग्रुप इम्पोर्टेंट रहता फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर है। नहीं तो अगर सेकंड प्रेगनेंसी है तो कि आपको ओजीडीटी बोलते हैं शुगर का, बिकॉज डायबिटीज कॉमन है। अपने को 70, आप लोगों को 75 ग्राम ग्लूकोज दे के जो टेस्ट कराते, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, और थायराइड भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टेस्ट वाइज ये सब इम्पोर्टेंट है। और एक अपने एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो देते हैं, आईसीटी देते हैं, यूरिन, एक्चुअली क्या होता, यूरिन इन्फेक्शंस भी कॉमन रहते हैं फीमेल्स में। तो फर्स्ट जो आपका कांटेक्ट रहता है डॉक्टर के साथ, अपार्ट फ्रॉम इन स्कैन, आपको ये इन्वेस्टिगेशंस में बेसलाइन सब मालूम हो जाता है। अगर थायराइड है तो थायराइड का टैबलेट स्टार्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। एंड यूरिन, अगर यूरिन इन्फेक्शन तो सीयूई करवाते, सीयूई में पसल्स आते, कल्चर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कंटिन्यूस किसी किसी को रहता, रिवील नहीं करते यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी से पहले भी रहता, बट डॉक्टर के पास जाते नहीं, उसको लाइट ले लेते, ठीक है। नॉर्मल प्रेग्नेंट नहीं है जब यूरिन इन्फेक्शन ठीक है, बट अगर रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन है तो उनको अबॉर्शंस का रिस्क ज़्यादा रहेगा, बेबी का ग्रोथ नहीं होने का रिस्क ज़्यादा रहता, प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क ज़्यादा रहता। तो वो यूरिन कल्चर भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कल्चर अगर है तो फिर अपन एंटीबायोटिक दे ले सकते हैं, वैसा रहता। वो अगर पॉजिटिव आया, रेंज में आया तो ही देते। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपने लिए वो सब इम्पोर्टेंट है।